देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड की जबरदस्त किल्लत है। सरकार भी चाहती है कि हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर ही रहें। गंभीर मरीजों को फर्स्ट एड के तौर पर सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल जाने के पहले गंभीर मरीज गोल्डन आवर न गवा दें, इसके लिए कई हाउसिंग सोसाइटीज मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम कर रही हैं। दिल्ली से सटे नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी के क्लब में बने गेस्ट रूम को मेडिकल रूम में बदल दिया गया है। यहाँ के निवासियों ने यहीं के वरिष्ठ डॉक्टर की निगरानी में ये तमाम सुविधाएं जुटाई हैं ताकि गंभीर मरीजों को अस्पताल में दाखिला मिलने से पहले महत्वपूर्ण घंटे न गंवाने पड़ें। देखिए, सबसे पहले इस कोरोना वायरस के सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑक्सीजन की है, जैसा मैंने बोला है। तो सबसे पहले तो एक रेजिडेंट को ये समझना है कि कब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा गैजेट होता है जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे, इसको फोकस कीजिए, तो इसमें 97% एक वैल्यू आ रही है। 97% का मतलब है कि मेरा खून इस समय 97% ऑक्सीजनेटेड है। कोई भी 95% से ऊपर की वैल्यूज़, 95 to 100 वैल्यूज़ एक नॉर्मल पर्सन में ब्रीदिंग ए रूम एयर आर नॉर्मल, मीन्स उसको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये 90 से नीचे आ जाएं और पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, दैट इज़ द टाइम व्हेन ही शुड सीक ऑक्सीजन। इस सोसाइटी में 8 अप्रैल को एक कोरोना पॉजिटिव केस आया था। मरीज 21 दिन में स्वस्थ होकर लौट आया, लेकिन तब अस्पताल में दाखिले के लिए इतनी मारामारी नहीं थी। अगर किसी को दुर्भाग्यवश कोविड सस्पेक्ट है या ऐसे कोई संकेत आते हैं और वो चिकित्सालयों की तरफ भागता है और उसको वो उचित समय पे उचित सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो हम तो मिल करके, चूँकि वो हमारे परिवार का सदस्य है, हम तो मिल करके उसके लिए वो सारी चीज़ें करेंगे ही। लेकिन उससे पहले वो यहाँ ना भागना पड़े, वहाँ ना भागना पड़े, तो क्या हमारे पास उपलब्ध हैं सेवाएं फौरी तौर पे, उसके लिए हमने ये सुविधाएं बनाई हैं। यहाँ के 3,500 से ज़्यादा निवासियों के लिए ये सुविधा बड़ी राहत है। जैसे वो फौज में कहते हैं, इट इज़ बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज लेटर। सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड and I am very sure that with a progressive outlook we will come out of every such thing in future. अब दूसरी सोसाइटी भी इनसे प्रेरणा लेकर इस तरह की व्यवस्था कर रही है। फिलहाल नोएडा प्रशासन ने होम क्वारंटीन की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन जिस तरह अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब हर सोसाइटीज़ को इस तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा। नोएडा से संजय किशोर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।